यही तो कमी है महाराज, इसीलिए तो हम लोग भटक रहे हैं। जो यथार्थ है उसे मानते नहीं, तब मानते हैं जब समय निकल जाता है। इसे पहले ही से मान ले तो राम का नाम क्या कर सकता है जीवन में। राम का नाम लेने से राम के नाम की कितनी बड़ी महिमा है, एक छोटे से उदाहरण द्वारा हम आपको समझाएंगे। दो भाई थे, दो भाई, एक आस्तिक था और एक नास्तिक था। उसे नास्तिक कहना भी गलत होगा, क्योंकि वो ऐसा था, भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, कोई पुण्य कर्म नहीं करता था, धर्म के पास भी नहीं भटकता था। ये सब तो छोड़ो, वो तो इतना था कि जीवन में कभी भी उसने एक बार भगवान का नाम नहीं लिया था। उसका जो छोटा भाई था वो बेचारा दिन रात भगवान का नाम लेता था, लेकिन अपने बड़े भाई को जब इस तरह से पाप कर्म करते देखता तो बड़ा कष्ट होता। एक दिन क्या हुआ, भगवान की कृपा से उनके गांव में कुछ संत आए। जब संत आए, छोटा भाई गया, प्रणाम किया, उनकी सेवा की, सब कुछ किया, लेकिन बड़ा भाई तो संतों को प्रणाम करना, सेवा करना तो दूर, उनके दर्शन करना भी अच्छा नहीं मानता था। पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, लेकिन धर्म को नहीं मानता था। छोटा भाई परेशान, संत महात्मा आए, 2-4 दिन गांव में रुके, सब लोग अपने अपने घर बुलाते, उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन इत्यादि करवाते हैं। लेकिन ये बेचारा जो भक्त था, उस नास्तिक का छोटा भाई, वो बड़ा दुखी हो रहा है, विचार कर रहा है कि भगवान, मेरा भाई अगर नास्तिक ना होता तो मेरी भी इच्छा थी कि संतों को हम अपने घर ले जाते और भोजन जमाते, लेकिन क्या करें। एक दिन क्या हुआ, उसके भाई ने विचार बनाया कि हमें कहीं जाना है। दूसरे दिन जाने वाला था तो छोटे भाई को बड़ी खुशी हुई, संतों के पास पहुंचा और कहा, महाराज कल आपको मेरे घर आकर के भोजन करना है। संत बोले, हम तो शाम को निकलना चाहते हैं, कल कैसे आएंगे। उसने कहा, महाराज ले तो हम आज ही आपको चलते, लेकिन मेरे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, मेरा भाई नास्तिक है, वो संतों से बिल्कुल लगाव नहीं रखता। लगाव तो छोड़ो, हमें तो डर है कि कहीं उसके सामने हमने आपको बुला लिया तो कहीं आपका अपमान न कर दे, और अब आपका अपमान हो गया तो हमें बड़ा बुरा लगेगा। संत ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। ध्यान देना, जो हकीकत में संत होते हैं, संत भगवान का स्वरूप बताए गए हैं। जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो वास्तव में भगवान के भक्त होते हैं, तो उनका यही काम होता है, बिगड़े हुओं को सुधारना। संतों ने कहा कि हम आपके गांव में आए और मेरे आने के बाद भी इस गांव में नास्तिक रहे तो ये तो गलत होगा। मेरे भगवान हमें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम है भटके हुए को राह दिखाना। तुम ऐसा करो भैया, कल नहीं आज ही शाम को हम आपके घर चलेंगे। वो बेचारा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसने कहा, महात्मा जी अगर मेरे भैया ने आपका अपमान कर दिया तब क्या होगा। बोले, उसकी आप चिंता मत करो, हम देख लेंगे उसे। संतों को आमंत्रित करके वो घर गया। उसने सोचा भैया है, शायद कुछ कह दिया, तो उसने कमरे में उसे बंद कर दिया। कहा कि जब तक संत आए तब तक आप यहीं रहो इसी कमरे में, क्योंकि आपने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। संत आए, उसे कमरे में बंद कर दिया। संतों ने भोजन इत्यादि किया और करने के बाद जब चलने लगे तो वो जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था कि अब खोलो, इतना टाइम हो गया, इतना समय हो गया, अभी तक
संत गए नहीं यहाँ से, हमें बाहर निकालो। तो संत ने कहा, जो संत भगवान थे उन्होंने उस भैया से कहा, उस भक्त से कहा कि आपको नहीं जाना, मैं जाऊंगा। और संत भगवान गए, उस कमरे के दरवाजे को खोला, और जैसे ही खोला वो एकदम चिल्ला के निकला कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, अभी तक दरवाजा नहीं खोला, इतना विलंब करते हो। लेकिन सामने देखा तो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त महात्मा जी खड़े हुए। महात्मा जी ने कहा, दरवाजा तो खोल दिया, बाहर निकलो। वो बोला, हटो तो दरवाजे से, तब तो बाहर निकले। महात्मा जी बोले, हटने वाले तो नहीं है। बोले, क्यों महात्मा जी, अपना अपमान करवाना चाहते हो? हमें आपकी शकल से भी नफरत है, संतों को तो हम फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहते हैं, और आप हमारे सामने खड़े हो। संत को आया क्रोध, क्योंकि उसे सुधारना था। संत ने पकड़ा गर्दन उसकी और जमीन पर पटक दिया। मजबूत थे संत, बढ़िया थे, हष्टपुष्ट थे। जमीन पर गिराया और उसकी गर्दन को पकड़ के बोले, संतों का तू अपमान करेगा? उसने कहा, छोड़ दो महात्मा जी। संत कहते नहीं छोड़ूंगा, वो कहता है कि छोड़ दो। संत कहते नहीं छोड़ूंगा, संत कहते हम छोड़ते नहीं, हम जोड़ते हैं। बोले, किससे? बोले, हम भगवान से जोड़ते हैं, हम राम से जोड़ते हैं। गुस्से में उसने कहा, भाड़ में जाए तुम्हारा राम, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। संत ने उसकी गर्दन छोड़ दी। बोले, एक बार राम कह दिया तुमने, बस बहुत हो गया। संत कह के चले गए, लेकिन वो जैसे ही वहां से निकला, थोड़ी दूर पर गया, गिर पड़ा, कहीं ठोकर लग गई, गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। जब प्राणांत हो गया, यमलोक में पहुंचा। लेकिन संत ने वो राम का नाम बुलवाने के बाद एक बात और कही थी कि इस नाम की कभी भी सौदा मत करना, इसे बेचना नहीं। एक बार नाम ले लिया, लेकिन इसे अब कभी बेचना नहीं। यमराज के यहाँ पहुंचा। यमराज ने देखा उसके खाते को, तो उसमें कहीं कोई पुण्य कर्म नहीं, कहीं कोई अच्छा कर्म नहीं, कोई धर्म कर्म नहीं। बस अंतिम समय में मरने से थोड़ी देर पहले उसने राम का नाम लिया, वो भी मात्र एक बार, और वो भी जबरदस्ती। यमराज बोले, भैया रहना तो आपको यही है, लेकिन जीवन में आपने एक बार राम का नाम ले लिया, तो अब ये बताओ कि आप इसके बदले में क्या चाहते हो, क्या दे दें हम तुम्हें? उसे महात्मा जी की बात याद आ गई। उसने कहा कि महात्मा जी ने कहा था कि नाम को बेचना नहीं है। तो वो यमराज से बोला, महाराज, इस एक नाम के बदले जो आप हमें देना चाहें वो दे दे। इस एक नाम की जो कीमत आप लगाना चाहें वो लगा दे, हम अपनी तरफ से कीमत नहीं लगाएंगे, और हमें पता भी नहीं है। यमराज ने कहा, नाम राम की कीमत? काफी दिनों से हम हिसाब किताब करते चले आ रहे हैं, इस नरक का, इस यमलोक का राज शासन संभाल रहे हैं, लेकिन ऐसा हिसाब किताब लगाने को हमें कभी नहीं मिला। राम के नाम की कीमत तो हमें भी पता नहीं है, हम तुम्हें कैसे बताएं? यमदूतों ने कहा, महाराज ऐसा करो, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, चलो उनके पास चलते, उनसे पूछते हैं कि एक नाम की कीमत क्या होती है। अब यमदूत, यमराज और उसे जो नास्तिक था उसको लेकर के चल दिए, ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पूछा, ब्रह्मन ये बताओ कि एक राम नाम की कीमत क्या है? वैसे तो 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के, सब कुछ जानते हैं, सृष्टि की रचना कर डाली, लेकिन बोले माफ करना, एक नाम की, राम के नाम की कीमत तो हमें भी पता नहीं।
तो अब क्या करें? बोले ऐसा करते हैं, जो शंकर भगवान दिन रात राम नाम को ही रटते रहते हैं, जपते रहते हैं, चलो उनके पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि राम के नाम की महिमा क्या है, कीमत क्या है। अब पहुंचे, तैयार हुए, भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश की तरफ चले। लेकिन जो नास्तिक था उसने कहा इधर सुनो, यमदूतों से, यमराज से, हमें क्या मूर्ख समझ रखा? अरे यमलोक से आए ब्रह्मलोक तक, अब ब्रह्मलोक तक, शिवलोक तक, ब्रह्मलोक से कैलाश तक जाए, हमसे इतना नहीं चला जाता, ना हम चल पाएंगे। मेरे लिए वाहन की व्यवस्था करो तभी हम जाएंगे, अन्यथा हमारा कोई काम नहीं हुआ जाने का, तुम्हारा काम है, तुम जानो। अब तो उसके लिए पालकी मंगाई गई परीक्षित जी, पालकी में बैठाया। पालकी उठाए कौन? यमदूत, यमराज और स्वयं ब्रह्मा जी पालकी में लग गए और पहुंचे कैलाश धाम पर। कैलाश पर जब पहुंचे, भगवान भोले बाबा ने देखा ये कौन अनोखा भक्त आ रहा है पालकी में सवार होके। पास में पहुंचे, भोले बाबा से बोले ब्रह्मा जी कि हे भूतनाथ, आप दिन रात भगवान का नाम लेते हो, राम का नाम लेते हो, इसने जीवन में मात्र एक बार मरने से पहले नाम लिया है राम का, तो इसकी कीमत बताओ क्या होगी? बोले बाबा बोले रात दिन में राम राम जपता हूँ, लेकिन राम की कीमत हम भी नहीं जानते, मुझे भी पता नहीं। तो अब क्या करें? अब कहा कि चलो जिसका नाम है उसी के पास चलते, उनसे ही पूछेंगे कि क्या कीमत है इसकी। अब पहुंचे भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में। भगवान विष्णु ने देखा यमदूत, यमराज, ब्रह्मा जी और यहाँ तक कि भोले बाबा पालकी उठा के बड़े ही आराम से किसी को लेकर आ रहे हैं। विचार किया ये तो बहुत बड़ा भक्त मालूम पड़ रहा है, इतना बड़ा भक्त कि स्वयं भोले बाबा ब्रह्मा जी पालकी उठाए घूम रहे। एकदम से उस शेषनाग की सैया से नारायण भगवान भी खड़े हो गए। पता नहीं कैसा भक्त है, कौन सा। शेषनाग की सैया से उतर के खड़े हुए और दूर से ही कहने लगे आओ भैया आओ, मेरे गले से लग जाओ, क्योंकि तुम्हें ब्रह्मा जी सर पे उठाए फिर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु ये कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं है, इसने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है और उस राम के नाम की कीमत हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आपके पास तक ले आए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे भोले बाबा, अभी भी समझ नहीं पाए हो? एक राम के नाम की महिमा ब्रह्मा जी को पालकी उठवा दी, आपको पालकी उठवा दी, और ये साक्षात हमारे लोक में आ चुका है, अभी भी नहीं समझे कि कितनी महिमा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में एक बार भी भगवान का नाम लिया आपने और उसके बाद कोई पाप कर्म नहीं किया, तो वो एक बार का नाम भी आपको स्वर्ग की यात्रा करवा सकता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हम तो रोज राम का नाम लेते हैं, रोज कथाएं सुनते हैं और फिर भी हमें स्वर्ग नहीं मिलता, क्यों? अरे भैया ऐसे नहीं मिलेगा। आज नाम ले लिया, कल भूल गए, दूसरों को सताया, पाप कर्म किए, तो इससे कोई फल होने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद।